हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रैक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको चूज़ करना है अपना कॉलेज एंड क्या रिजर्वेशन सिनेरियो है, क्या चीज़ें सोचनी चाहिए एक कॉलेज लेते टाइम एंड किस हिसाब से प्रेफरेंस बननी चाहिए। तो एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, फिर अपना स्टेट वाइज भी थोड़ा सा बता दूंगा, लाइक यूपी के बंदे को क्या लेना चाहिए, इसको क्या लेना चाहिए। तो अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा एंड मैं भी मोटिवेट होऊंगा थोड़ा, तो मैं ज़्यादा तेज़ी से वीडियो बनाऊंगा उन सब की। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा से लेने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि आप पीजी में क्या चूज़ करने वाले हो, क्योंकि मैं मानता हूँ ये चीज़ अभी बहुत ही प्रीलिमिनरी है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, मेडिकल ब्रांच लेना चाहते हो कि सर्जिकल ब्रांच लेना चाहते हो। बट स्टिल एक हल्का आइडिया होना चाहिए आपको, बिकॉज वो रहेगा तो कॉलेज चूज़ करने में आपको बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप SC/ST कोटे से हो, ठीक है, तो आप AIQ से कॉलेज ले सकते हो कहीं भी, बिना बॉन्ड से बचने की कोशिश करना, और कॉलेज आप इधर उधर ले सकते हो। बस ये याद रखना कि अगर आपका स्टेट कोटा जाता है, ठीक है, स्टेट कोटा कैसे मिलता है वो मैं बता दूंगा। अगर आपका स्टेट कोटा जाता है तो आप अपना SC/ST वाला अपने स्टेट में लूज़ कर दोगे। ठीक है, लेकिन AIQ में आपका SC/ST बना रहेगा एंड AIQ में SC/ST में इतना कंपटीशन नहीं है। ठीक है, EWS में थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन है एंड OBC में और ज़्यादा कंपटीशन है एंड जनरल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर क्या कहते हैं, अगर आप SC/ST हो तो आप इजीली कोई भी कॉलेज बाहर का ले सकते हो, बिकॉज सीधी सी बात है, ज़्यादातर SC/ST गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ते हैं, उनका रेशियो किसी प्राइवेट डीम या फिर फॉरेन में काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इससे हो तो हाँ, आपको स्टेट का आपका कोटा चला जा सकता है, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप AIQ से अच्छा ले लोगे एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आपको आराम से मिल सकती हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। ठीक है, फिर जनरल वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है एंड इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो PG रिजर्वेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना सबसे पहले। ठीक है, PG रिजर्वेशन किन के लिए इंपॉर्टेंट है और किन के लिए नहीं है। ठीक है, अगर सर्जिकल ब्रांच ले रहे हो, जैसे तुम्हें सर्जरी लेनी है, ऑब्स गायनी लेनी है, ऑर्थोपेडिक्स लेना है, ये सब लेना है, या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के नीचे की एनेस्थीसिया, ENT वगैरह, तो ये PG ये नीचे भरी जाती हैं सीट्स एंड इनमें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप बिना कोटे के भी रहते हो तो ये ब्रांचेस आपको मिल सकती है डिसेंट से, अगर आप डिसेंसी से पढ़ाई करोगे। ताकि और ज़्यादा सेफ होना चाहते हो तो फिर सीधे सीधे ले सकते हो, क्या कहते हैं, अपने स्टेट कोटे से। ठीक, और सर्जरी जो रहती है वो नॉर्मली दो ही तरीके से इंडिया से की जा सकती है, या तो आप इंडियन PG कर लो या तो आप प्रैप देके UK से कर सकते हो, बिकॉज वो केवल यही दोनों रास्ते ईजी हैं। अगर MLE से सर्जरी सोच रहे हो तो पहले ही बता दूं बहुत टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया वाले भी सुपर स्पेशलाइजेशन जल्दी नहीं देते, जनरल सर्जरी तक तो दे ही देंगे एंड इन सब चीज़ों के कारण जब तक आप वहाँ के सिटीजन नहीं बन जाते तब तक आपको जल्दी देंगे नहीं वो लोग सर्जरी ब्रांच, तो नहीं दिक्कत होगी। तो अगर आप फॉरेन से करने वाले हो PG तो भी फिर कोटे का कोई मतलब नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मेडिकल ब्रांच वाले क्या करेंगे, मेडिकल ब्रांच वाले या तो MLE कर सकते हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, या UK से कर सकते हैं, या इंडियन PG कर सकते हैं। सबसे टफ MLE है एंड उसके दूसरी बार सबसे ज़्यादा टफ है इंडियन PG। एंड इंडियन PG सही में मेडिकल ब्रांचेस जैसे कि डर्मा चाहिए या फिर मेडिसिन चाहिए, रेडियो चाहिए, इनके लिए बहुत काफ़ी टफ है। ठीक है, तो अगर आप इंडियन PG करने वाले हो और ये ब्रांचेस लेना चाहते हो, पीडिया भी मान सकता हूँ, तो प्लीज़ ट्राई करना कि ये कोटा तुम्हारे पास सिक्योर रहना चाहिए, बिकॉज उसके बिना फिर लॉस हो जाएगा काफ़ी एंड फिर बाद में जब ब्रांच नहीं मिल पा रही हो या बाद में ड्रॉप देना पड़ रहा होगा तो फिर आपको दिक्कत हो रही होगी एंड फिर आप मुझे गालियाँ दोगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ क्या रहता है। अब स्टेट कोटा दो तरीके से मिलता है, या तो आपको डोमिसाइल से मिलता है, या तो आपके क्या कहते डोमिसाइल या ओरिजिन से मिलता है, या फिर आपको मिलता है आपने जिस कॉलेज से किया। अगर आप किसी भी स्टेट GMC में लेते हो एडमिशन तो आपको स्टेट कोटा वहाँ का मिलता है, पर्टिकुलर वहाँ के बॉन्ड सर्व करने के बाद मिलता है, बॉन्ड मनी देने के बाद मिलता है, लेकिन वहाँ का कोटा आपको मिलता है। ठीक है,
फिर अगर आप सेंटर BHU से करते हो या AMU से करते हो तो आपको मिलता है कोटा। जिपमर से करते हो तो रोस्टर मिलता है, और तो रोस्टर सिस्टम इज़ नॉट वेरी मतलब SC/ST के कोई काम का नहीं है रोस्टर सिस्टम एक्चुअली, बट हाँ रोस्टर सिस्टम जनरल और EWS OBC के लिए थोड़ा काम आ जाता है, ठीक है। एम्स में कोई कोटा नहीं है, प्रेफरेंस है एम्स दिल्ली में, बट हाँ वो अभी कोर्ट केस चल रहा है, शायद रोस्टर सिस्टम वहाँ इंट्रोड्यूस हो जाए। बट ये सब कोर्ट की बातें हैं, तो कोर्ट की बातों को लेकर आप अपने कैरियर के डिसीजंस नहीं ले सकते हो, लेकिन एम्स दिल्ली ऑब्वियसली मिल रहा होगा तो तुम लोग ले ही लोगे। बाकी एम्स में भी यही बात चल रही है, यही कोर्ट केस चल रहा है, मैं ही मेन पिटिशनर हूँ थोड़ा तो इनके, लेकिन मैं बेसिस पे कॉलेज लेने को नहीं बोलूँगा। हाँ, एम्स भोपाल लेने का एक फ़ायदा होता है कि MP में आपको डोमिसाइल से मिलता है स्टेट कोटा, एंड MP का डोमिसाइल बनना ईजी है, मतलब MP में लोगों को वेलकम किया जाता है एक तरीके से। तो कोई यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है या फिर क्या कहते हैं पढ़ता है या फिर एम्स में पढ़ता है तो 5 साल में डोमिसाइल बन जाता है अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो अगर आप अपने स्टेट का डोमिसाइल गिव अप करके यहाँ का डोमिसाइल बनवा लेते हो तो आपको यहाँ का स्टेट कोटा मिल जाएगा एक तरीके से। तो एम्स भोपाल एक तरीके से थोड़ी सी सेफ चॉइस है अगर आप मेडिकल ब्रांचेस में आना चाहते हो, और MP के कॉलेज से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो PG में, ठीक। अब कुछ स्टेट्स हैं जो नहीं, अब डोमिसाइल से नहीं देते हैं, ठीक है। तो डोमिसाइल से कौन नहीं देते? पंजाब में रिजर्व कैटेगरीज अलावा जो ओपन कैटेगरी है उनको डोमिसाइल से नहीं देते हैं, बाकी लोग डोमिसाइल से देते हैं। तो जो भी दूसरी कैटेगरी के हैं वो इधर उधर से ले सकते हो कॉलेज और आपको पंजाब का कोटा मिल भी जाएगा। लेकिन ओपन कैटेगरी के और तो बाहर जाते हो कहीं लेने तो फिर आपको पंजाब कोटा का लॉस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बिहार में भी डोमिसाइल से रिजर्वेशन नहीं मिलता, यूपी में डोमिसाइल से रिजर्वेशन नहीं मिलता, कर्नाटक में भी नहीं मिलता, लेकिन कर्नाटक में ओरिजिन का एक कॉन्सेप्ट चलता है। तो अगर 10 साल आपने वहाँ से पढ़ रखा होगा, स्कूलिंग की होगी 10th या 12th के साथ, तो आपको मिल जाएगा वहाँ का कोटा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको तो यही है, अगर आप मेडिकल ले रहे हो तो ब्रांचेस लेने की सोच रहे हो तो कोटा अपना सिक्योर करके रखना, ठीक। एंड कई कॉलेजेस हैं जैसे ये डोमिसाइल से नहीं देते हैं, तो जितने भी एम्स हैं उनमें क्या कहते हैं उनमें कोटा का लॉस होगा, पूरी तरह से होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बिना बॉन्ड के आपको कोटा मिलेगा बढ़िया बढ़िया। एंड जितने भी क्या कहते हैं और कॉलेजेस हैं, स्टेट कॉलेज है, वहाँ पे बॉन्ड सर्व करने के बाद आपको कोटा मिल जाएगा, ठीक। फिर सेकंड चीज़ देखनी होती है बॉन्ड, मनी और टाइम, ठीक है। तो अगर आपका अपने स्टेट का तो आप लोग सब जानते हो कि बॉन्ड सिस्टम क्या क्या है, बाकी कई स्टेट्स का अलग अलग है। तो मैं AIQ के लिए थोड़ा सा प्रेफर्ड बता देता हूँ कहाँ कहाँ ले सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में है 2 साल का, एंड साथ में क्या कहते हैं 20-25 लाख का है। तो ये तो मुझे लगता है आप 20-25 लाख देने की जगह 2 साल सर्व करना पसंद करोगे तो छत्तीसगढ़ में देख सकते हो। दिल्ली में सिर्फ सीट लिविंग होता है और कोई नहीं होता। गोवा में 5 साल या फिर और 5 लाख का है, तो 5 लाख दे के आप गोवा से छूट सकते हो तुरंत। हरियाणा में बहुत स्ट्रिक्ट है, हरियाणा में डोमिसाइल से मिलता था, अब शायद नई बॉन्ड पॉलिसी के बाद क्या होता है मुझे नहीं पता है, तो अगर कोई ऐसी आएगी तो मैं बता दूंगा। ESIC कॉलेजेस में 1 साल का बॉन्ड होता है और 5 लाख रहते हैं, तो आई थिंक 5 लाख पे किए जा सकते हैं या फिर 1 साल सर्व भी किया जा सकता है। कर्नाटक में 1 साल का वो है बॉन्ड, और 1 साल का बॉन्ड और 10 लाख है। तो अगर, और कर्नाटक में सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर आप चाहते हो तो उधर शिफ्ट कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। MP में 1 साल और 10 लाख का है, तो आई थिंक 1 साल काम करके पूरा ख़त्म कर सकते हो अगर आप यहाँ के कॉलेजेस लेते हो। या फिर अगर आपने स्कॉलरशिप ले रखी हो रिजर्व कैटेगरी के लिए तो पूरी फीस माफ़ हो जाती है, उस फिर बॉन्ड वो 2 साल का हो जाता है। फिर महाराष्ट्र में भी 1 साल और 10 लाख का है, तो महाराष्ट्र में ऑल्सो 1 साल सर्व कर सकते हो एंड उसके बाद में ले सकते हो। साथ में इनके PG कोटास भी देखने पड़ेंगे, वहाँ पे कितना आपको PG वहाँ से करते हो तो वहाँ पर कितना बॉन्ड बनता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर गुजरात में कोई बॉन्ड नहीं है, गुजरात में AIQ वालों के लिए बॉन्ड नहीं है, स्टेट वालों के लिए वहाँ बॉन्ड है। 1 साल के साथ में शायद 20 या 25 लाख का बॉन्ड है। तो एज सच भी अगर आप गुजरात के हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बिकॉज 1 साल तो आप सर्व कर सकते हो अगर मेडिकल ब्रांचेस चाहिए। दूसरी ब्रांचेस चाहिए बचना है तो फिर इधर उधर ले सकते हो कॉलेज। फिर क्या कहते हैं मणिपुर में सीट लीविंग है, सिर्फ कोई बॉन्ड नहीं है। मेघालय में भी सीट लीविंग है, पौंडीचेरी में भी सीट लीविंग ही है, एंड पंजाब में कोई बॉन्ड नहीं है एंड वहाँ पे जाओगे, लेकिन फ़ीस वहाँ आई है, ठीक है। फ़ीस वहाँ की लगभग 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से है। बॉन्ड कोई नहीं है एंड स्टेट कोटा मिल जाता है। तो पंजाब भी जाना चाहते हो तो अमृतसर वगैरह जा सकते हो, अच्छे कॉलेज हैं।
बाकी हाँ, थोड़ा गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर राजस्थान में है 2 साल और 5 लाख का बॉन्ड, तो ऑब्वियसली 5 लाख पे करके निकल जाओगे तुम लोग, ठीक है, दे सकते हो उतना। फिर तमिलनाडु में सीट लिविंग है और क्या कहते हैं 3 लाख प्लस 5 सीट लिविंग बॉन्ड 10 लाख का एंड 3 लाख प्लस 5 ईयर्स का है, तो वहाँ से भी आप छोड़ सकते हो। फिर यूपी में है 2 साल और 10 लाख का, तो आई थिंक 10 लाख नहीं पे करोगे, 2 साल कर लोगे, या फिर पीजी के बाद 10 लाख आ जाएंगे तो 10 लाख पे करके ये वाला छोड़ दोगे एंड यूपी वाला करोगे। उत्तराखंड में कोई बॉन्ड नहीं है AIQ के लिए। वेस्ट बंगाल में सीट लिविंग बॉन्ड है सिर्फ, बाकी कोई बॉन्ड नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एम्स कल्याणी की जगह तुम लोग अगर कोलकाता के कॉलेज प्रेफर करना चाहो तो आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से कोटा भी मिल जाएगा तुमको। पौंडीचेरी में भी कोई बॉन्ड नहीं है एंड इसी तरह, और चंडीगढ़ में भी कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये थे मेजर स्टेट्स। हाँ, और ओडिशा में 2 साल और 50 लाख का बॉन्ड है, तो 2 साल काम कर लेना, 50 लाख तो कोई नहीं दे पाएगा, ठीक। फिर बात आती है लोकेशन और सिटी, तो सिटी देख लेना जो सिटी पसंद हो, और लैंग्वेज प्रेफर करना थोड़ा कि तुम्हारे होम टाउन की हो, बिकॉज अगर इंडियन पीजी कर रहे हो और अगर अपने एरिया में रहना है तो मुझे लगता है लैंग्वेज का थोड़ा हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि अपने ही लैंग्वेज में करना उसको। फिर सिटी देखना कैसा है, सिटी देखना इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिर आता है पेशेंट लोड, तो पेशेंट लोड मैं बता रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा देखना होता है, गवर्नमेंट में हर जगह कुछ ना कुछ तो आते ही हैं, ठीक है। एंड बहुत कम नहीं हो लोड, इसका ध्यान रखना। जैसे हिमाचल में थोड़ा सा बहुत कम लोड है, बिलासपुर में शायद बहुत कम ही लोड है, एंड कुछ नए कॉलेज होते हैं वहाँ कम लोड होता है, लेकिन डिसेंट लोड देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। लाइक मैं बताता हूँ, सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट मतलब सारे एम्स में, मेरे एम्स भोपाल का लोड इतना ज़्यादा नहीं है, बट उसका यूजीज में बहुत फ़ायदा मिलता है, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं SR JR सब फैकल्टीज से, एंड वो लोग सीधे हमको OPD में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। अगर किसी स्टेट कॉलेज में जाओगे तो शायद ही तुम्हें इतना भाव मिले वहाँ पे। फिर कॉलेज लाइफ प्लीज़ कॉलेज लाइफ को प्रेफर करना, बिकॉज MBBS के लास्ट 5.5 साल है जहाँ शायद तुम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज PG में इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली करोगे ही एंजॉय, यहाँ इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे। एंड यही आखिरी के साल बचे हैं जिसमें एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो यही था, अब प्रेफरेंस लिस्ट होगी वो सब मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। सो थैंक यू एंड रजिस्ट्रेशन करो तुम लोग, ऑल द बेस्ट। शेयर करो वीडियो ताकि लोगों को पता चले कि क्या चीज़ें सच्ची में देखनी होती हैं एक कॉलेज चूज़ करते टाइम। एंड कमेंट्स में थोड़ा सा बता दो क्या क्या बनाऊँ अगली वीडियो, उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।